द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक महत्वपूर्ण सवाल हल करते हैं। यह सवाल इकाई 5 से संबंधित। इकाई 5 का प्रश्नावली 5.1 यानी एक्सरसाइज 5.1 से यह सवाल है। यह प्रश्न है 1 नंबर का 3 नंबर। 1 नंबर का इससे पहले वाले 2 सवाल हम लोग इससे पहले के वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे सवाल को हल करेंगे। आइए सवाल को जानते हैं। सवाल है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, लागत यानी खर्च, आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। अब यहाँ हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। यह डायग्राम कुआं का है। यहाँ बोले कुआं में से नीचे जैसे जैसे खुदाई करेंगे तो पहला 1 मीटर खुदाई का जो चार्ज है वो 150 रुपये है। पहला 1 मीटर खुदाई का चार्ज 150 रुपये है और उनके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50-50 रुपये बढ़ जाएंगे। इनके बाद 1 मीटर यदि खुदाई करेंगे आगे तो 50 रुपये बढ़ेगा, फिर 1 मीटर और बढ़ेंगे तो वहाँ के लिए 50 रुपये बढ़ेगा, फिर 1 मीटर बढ़ेंगे तो 50 रुपये बढ़ेगा। अब हम लोग को बताना है कि ये वाला जो संख्या ये संख्याएं इनके साथ 2 मीटर का एक साथ 2 मीटर को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा 200, फिर एक साथ 3 मीटर तक को ले लिया जाए तो बन जाएगा 250 और एक साथ मिल 4 मीटर तक को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा फिर 300 रुपये। और ये प्रारंभ का था 150 रुपये। फर्स्ट मीटर का 150, दूसरा मीटर लगातार 2 मीटर को अगर खुदाई की जाए तब 200 रुपये चार्ज होगा। लगातार 3 मीटर तक खुदाई की जाए तब 250 रुपये चार्ज होगा। लगातार 4 मीटर तक खुदाई की जाए तब 300 रुपये चार्ज होगा। तो यहाँ सवाल है, हम लोगों को इसमें बताना है कि ये संख्याएं एपी में है या नहीं। यहाँ जो सवाल दिया हुआ इनसे पढ़ करके एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम से कुछ संख्याओं को प्राप्त करते हैं, 3-4 संख्याओं को। अब इस संख्याओं को बताना है कि ये संख्याएं एपी में है या नहीं है। इनके लिए हम लोग चेक करेंगे डी का मान यानी सारवंतर। इन सभी संख्याओं का सारवंतर यानी डी का मान यदि एक समान है तो हम कह सकते हैं ये संख्याएं एपी में है, या नहीं तो ये संख्याएं एपी में नहीं है। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे कहा गया था पहले मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये। यहाँ हम लोग लिख लेंगे पहले मीटर की खुदाई की लागत, पहले मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये। यानी 1 मीटर की खुदाई यदि करते हैं तो 150 रुपये लागत है। पहले मीटर के बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बराबर 50 रुपये। यानी पहला 1 मीटर यदि खुदाई करते हैं तो 150 रुपये चार्ज है। उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी यानी गहराई बढ़ेगी कुएं की, वैसे वैसे रुपया भी बढ़ेगा, यानी 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो पहले प्रारंभ से 1 मीटर, फिर प्रारंभ से 2 मीटर, फिर प्रारंभ से 3 मीटर, इस टाइप से खुदाई का चार्ज हम लोग निकालेंगे और उनके आधार पर तय करेंगे संख्याएं एपी में है या फिर नहीं है। अब प्रश्नानुसार प्रारंभ से 1 मीटर की लागत, प्रारंभ से 1 मीटर प्रारंभ से 1 मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये। प्रारंभ से 1 मीटर, पहला 1 मीटर का जो चार्ज होगा कितना था 150 रुपये। अब लिखेंगे प्रारंभ से
2 मीटर, प्रारंभ से, शुरू से 2 मीटर तक, शुरू से 2 मीटर तक लेंगे, ठीक है। प्रारंभ से 2 मीटर की खुदाई की लागत बराबर कितना हो जाएगा 150। अब प्रत्येक मीटर के लिए बढ़ता था फिर 50 रुपये, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपये। प्रारंभ से 2 मीटर तक की गहराई पे जाएंगे हम लोग नीचे तो 200 रुपये चार्ज होगा। इस स्टेप से तीसरा मीटर का निकालते हैं। प्रारंभ से 3 मीटर की खुदाई की लागत, लागत बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर के लिए है, आप समझ लीजिए ये 2 मीटर के लिए है। अब प्रत्येक मीटर नीचे जैसे बढ़ेंगे उसमें 50 रुपये बढ़ेगा, तो इसी में से जोड़ देते हैं 200 रुपये प्लस 50 रुपये बराबर हो जाएगा 250 रुपये। ये 3 मीटर के लिए हो गया लागत 250 रुपये। एक और निकाल लेते हैं। प्रारंभ से 4 मीटर की खुदाई की लागत, प्रारंभ से 4 मीटर की खुदाई की लागत, तो ये 3 मीटर तक के लिए है 250 रुपये। अब प्लस इसमें बढ़ जाएगा 50 रुपये, तब हो जाएगा कितना रुपया, तब यह हो जाएगा 300 रुपये। 4 मीटर तक की गहराई में यदि खुदाई करते हैं तब हो जाएगा 300 रुपये उनका चार्ज। तो यहाँ से हम लोग को कई संख्याएं प्राप्त है। पहली संख्या 150, दूसरी संख्या 200, तीसरी संख्या 250 और चौथी संख्या 300। तो इस टाइप से हम लोग को मानना पड़ेगा ये 4 संख्याएं A1, A2, A3, A4, तब फिर D का मान निकालेंगे तो उनके बाद तय करेंगे AP में है या फिर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हमें संख्याएं प्राप्त है, हमें कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त है इनको लिख लेते हैं क्लियर रूप से। 150, 200, 250, 300 ये संख्याएं प्राप्त है। पहली संख्या को हम लोग A1 मानते थे तो यहाँ लिख देते हैं माना कि A1 बराबर कितना हो जाएगा 250, A2 बराबर कितना हो जाएगा 200, A3 बराबर ये कितना हो जाएगा 250 और A4 बराबर कितना हो जाएगा 300। तो ये 4 संख्याएं हम लोग को प्राप्त है। अब इनसे हम लोग D का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना जाएगा 200 और माइनस A1 का मान यहाँ पे है 150। अब इनको हल कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा 50। D का मान एक दो बार और निकाल लेते हैं, या D बराबर A3 माइनस A2। हर हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, 2 वाला में से 1 वाला घटाते हैं, 3 में से 2 घटाते हैं, 4 में से 3 को माइनस करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, A3 माइनस A2, यानी इस 250 में से घटाना पड़ेगा हम लोग को 200, यानी कि 250 माइनस 200 और बराबर कितना हो जाएगा ऐड करके 50। इधर और एक बार निकाल लेते हैं, या D बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान यहाँ पे 300, A3 का मान यहाँ पे 250, दोनों को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 50। अब ये D का मान यहाँ पे प्राप्त है। D का मान एक बार यहाँ आ गया, D का मान एक बार यहाँ पे आ गया है और D का मान एक यहाँ पे आ गया है। तो तीनों जगह पे D का मान यानी सार्वभौमंतर हर हमेशा बराबर है। जब कोई संख्या या संख्याओं के समूह का अंतर एक जैसा हो तब वह संख्याएं AP में होती है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये D का मान हो गया। A2 में से A1 माइनस किए, A3 में से A2 माइनस किए, A4 में से A3 माइनस किए। अब ये D का मान यानी सार्वभौमंतर हर हमेशा, इसका मान जो है 50, इसका भी मान है 50, इसका भी मान है 50, सब जगह D का मान बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः उपर्युक्त संख्याएं AP में है। अतः उपर्युक्त संख्याएं AP में है। उपर्युक्त संख्याएं AP में है या फिर उपर्युक्त संख्याएं AP बनाती है। ये हो गया हम लोग का आंसर। सवाल में कहा गया था जो दी गई संख्याएं हैं वो AP में है या नहीं है। तो हम लोग इसको सोल्व करके निकाल रहे हैं। सभी संख्याएं यहाँ पे निकाले हुए थे, इनसे D का मान निकाले जो एक समान था, इस कारण से हम लोग लास्ट में लिख रहे हैं यह AP में है। ये आपका आंसर होगा।